आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है, आइए जानते हैं। किरचॉफ एक भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने दो नियम दिए। पहला नियम हमारा है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा नियम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आज हम किरचॉफ करंट लॉ के बारे में जानेंगे, आइए देखते हैं। किरचॉफ का करंट लॉ कहता है कि परिपथ में आने वाली धारा का योग परिपथ से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं। किरचॉफ का करंट नियम कहता है कि परिपथ की ओर आने वाली धारा का योग परिपथ से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। हम इसमें देखते हैं कि परिपथ की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। इस परिपथ में धारा I1 आ रही है, धारा I7 परिपथ से दूर जा रही है और धारा I6 परिपथ की ओर आ रही है और धारा R5 परिपथ से दूर जा रही है और धारा I4 भी परिपथ से दूर जा रही है और धारा I3 परिपथ की ओर आ रही है और धारा I2 परिपथ से दूर जा रही है। आइए इसे हम लिख लेते हैं। परिपथ की ओर आने वाली धारा का योग परिपथ से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। इस सर्किट में जो धारा I1, I6 और I3 हैं, ये परिपथ की ओर आ रही हैं और धारा I7, I5, I4 और I2 धारा से दूर जा रही हैं। ये हमारी इनकमिंग करंट है और ये हमारी आउटगोइंग करंट है। किरचॉफ का नियम कहता है जो धारा परिपथ की ओर आ रही है और जो धारा परिपथ से दूर जा रही है, उन दोनों का योग बराबर होता है। किरचॉफ के करंट लॉ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नोड क्या होता है। नोड उसे कहते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, इसलिए ये एक नोड है। जहाँ से धारा निकलती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं और जहाँ पे धारा खत्म होती है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ये यहाँ पे एक नोड है, इसलिए मैंने इसको Vn लिखा है। इस सर्किट में हमें धारा I की वैल्यू निकालनी है। अगर धारा की दिशा दी है तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर धारा की दिशा नहीं दी है तो उसे हम मान लेते हैं। मैं इसमें I1 इस दिशा को मान रहा हूँ और I2 इस दिशा को मान रहा हूँ। किरचॉफ का नियम कहता है परिपथ की ओर आने वाली धारा का योग परिपथ से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। परिपथ की ओर धारा हमारी I1 आ रही है और परिपथ से दूर हमारी I2 और I जा रही है। परिपथ की ओर आने वाली धारा का योग परिपथ से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अब हमें I1, I2 और I की वैल्यू निकालनी है। पहले हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 हमारा स्टार्ट हुआ है 30 वोल्ट से, इसलिए 30 माइनस, मैंने आपको बताया था कि जहाँ से धारा निकलती है उसे पॉजिटिव लेते हैं और जहाँ पे धारा खत्म होती है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए 30 माइनस Vn अपॉन में 5 और हमारा I2 है I2 इज इक्वल टू Vn अपॉन 2। ये हमारा एक तरह से ओम का नियम ही है। ओम का नियम हमारा होता है V इज इक्वल टू I इंटू R, तो हमारा I होता है V अपॉन R। यहाँ पे भी वही है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे इसे हमने नाम नोडल वोल्टेज दिया है। I2 इज इक्वल टू नोड वोल्टेज अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस है। अब देखते हैं I के लिए। I हमारा है Vn अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स है, वो है नोड वोल्टेज और यहाँ पे कोई भी दूसरी वोल्टेज नहीं लगी हुई है। परिपथ की ओर आने वाली धारा का योग परिपथ से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। I1 हमारा है 30 माइनस Vn बट्टे 5, I2 हमारा है Vn बट्टे 2 और हमारा I है Vn बट्टे 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 माइनस Vn बट्टे 5 बराबर में इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 होता है, तो 2 3 6,
3Vn, 3 दूनी 6 यानी कि 2Vn, 6 18 180 माइनस 6Vn अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5 से 15Vn प्लस 5 से 10Vn। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस 6Vn इधर जाके प्लस का 6Vn हो जाएगा। तो 180 बराबर 15Vn प्लस 10Vn प्लस 6Vn, ये हो जाएगा 180 बराबर 15 10 25 6 31Vn। तो हमारा Vn हो जाएगा 180 बट्टे 31। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5.80। तो हमारा Vn हो गया 5.80। हमारी Vn की वैल्यू निकल चुकी है। Vn हमारा नोड वोल्टेज है। अब हम I1, I2 और I की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारी Vn की वैल्यू आई है 5.80 वोल्ट। Vn हमारा नोड वोल्टेज है। इस सर्किट का डायग्राम आपको साइड में शो हो रहा है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I। परिपथ की ओर आने वाली धारा का योग परिपथ से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। पहले हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 हमारा था I1 इज इक्वल टू 30 माइनस Vn अपॉन 5। तो हमारा हो जाएगा 30 माइनस 5.80 बट्टे 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 24.2 बट्टे में 5। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4.84 एम्पियर। हमारे I1 की वैल्यू आ गई है 4.84 एम्पियर। अब हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I2 हमारा है Vn बट्टे में 2। Vn हमारा नोड वोल्टेज है। हमारी नोड वोल्टेज चाहिए 5.80 बट्टे में 2। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.9 एम्पियर। अब हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I हमारा है Vn बट्टे में 3। Vn यानी कि नोड वोल्टेज हमारी है 5.80 बट्टे में 3। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.93 एम्पियर। I2 की वैल्यू हमारी आ गई है 2.9 एम्पियर और I की वैल्यू हमारी आ गई है 1.93 एम्पियर। किरचॉफ का नियम कहता है कि परिपथ की ओर आने वाली धारा का योग परिपथ से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I। I1 की वैल्यू हमारा आई थी 4.80 इज इक्वल टू I2 हमारा आया है 2.9 प्लस I हमारा आया है 1.93। 0.84 इज इक्वल टू, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4.83। ये दोनों लगभग बराबर हैं। यहाँ पे मैंने दशमलव के बाद एक डिजिट लिया है और यहाँ पे मैंने दशमलव के बाद 2 डिजिट लिया है। आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा की योग के बराबर होता है। किरचॉफ के करंट लॉ को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अगली वीडियो में हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जानेंगे। इससे आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।